हेलो बच्चों, आज आओ हम समझते हैं जो टॉपिक है हमारा भग यानी भल्भा। भल्भा क्या होता है? तो ये मादा जननांग का सबसे बाहरी आवरण होता है या अंग कहेंगे। सबसे बाहरी अंग क्या होता है? तो भल्भा होता है। इसको बाह्य जनन इंद्रिय भी कहते हैं। इसमें देखेंगे बच्चा कि कौन कौन से संरचनाओं से मिलकर के बना होता है और इसका नाम क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे, सबसे बाहरी जो मोटी त्वचा होती है या मांस मांस का एक लोथड़ा होता है जिसको क्या कहता है? बृहद भगोष्ठ कहा जाता है। वृद्ध वृद्ध भगोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? वृद्ध भगोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है उसके नीचे की तरफ वही ऊतकों का समूह या मांसल का समूह रहता है जिसको कहते हैं लघु भगोष्ठ। यानी ये वाला संरचना को हम क्या कहेंगे? लघु भगोष्ठ कहते हैं। उसके बाद में इसमें बच्चा एक क्या होता है? जनन छिद्र होता है या कहेंगे योनि छिद्र। योनि छिद्र क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पर यहीं से जो बच्चा का उत्पत्ति होता है इसी छिद्र के द्वारा होता है। जस्ट उसके ऊपर के साइड में रहता है मूत्र छिद्र, यहीं से क्या होता है? यूरिन पास होता है बच्चा। उसके बाद में ये लघु भगोष्ठ के अंदर जो कोशिकाएं मिलती है उसको हम कहते हैं प्रकोष्ठ। क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। और ये जो हमारा है योनि छिद्र जो है, योनि छिद्र के दोनों साइड में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसका नाम क्या दिया जाता है? बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि श्लेष्मा रिलीज करती है। उसके बाद देखिएगा कि मादा जननांग का बाह्य जनन तंत्र में सबसे ऊपर के तरफ भग सैफ होता है। और भग सैफ क्या होता है बच्चा? तो ये वैसा सेंसिटिव पार्ट है, सबसे ज्यादा उत्तेजनशील, मादा जननांग का सबसे उत्तेजनशील पार्ट होता है। उसके बाद में वसीय ऊतक का कुछ समूह पाया जाता है। यहाँ पर वसीय ऊतक के ऊपर कुछ समूह पाया जाता है जिसे क्या कहता है? जघन सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जघन सेल। और जघन सेल के ऊपर ऊपर बाल निकले रहते हैं और उसको क्या कहते हैं? रोम कहते हैं बच्चा। थैंक्स बच्चों।